तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो तो बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। अगर जानना चाहते हो कि जो आपका पार्टनर है कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा, ठीक है, बारीकी से जानना चाहते हो तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो बेटर है कि देखो ही ना। देखनी है तो अच्छे से देखो, ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। आधा ज्ञान लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, और आपके प्यार की वजह से ही मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि सर हम कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता भी है या खाली टाइम पास है। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। देखो, जब आप रिलेशनशिप में रहते हो ना, 3 चीज़ों में आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ठीक है। पहली चीज़ बता रहा हूँ, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर वो आपको हर वक्त हर्ट करता है, ठीक है, अगर वो हमेशा आपको जज करने के लिए बैठा रहता है, तो वो आपसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल प्यार नहीं करता, ठीक है। अगर जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, जो हमेशा आपको जज करने के लिए बैठा है, जब आपको उसकी ज़रूरत है तब वो आपके पास खड़ा नहीं है, खड़ी नहीं है, तो वो प्यार नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग यहीं मार खा जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि शुरू में रिलेशनशिप में आते हैं, 2 महीना 3 महीना अच्छा चलता है, उसके बाद उनको पता लगता है, वो फिर धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू करता है, शुरू करती है, तब भी आप समझ नहीं पाते हो। अगर आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुका है, ठीक है, और आप देख रहे हो ये व्यक्ति ना मतलब 3-4 महीने तक ठीक था, उसके बाद ये पूरा टोटली बदल गया है। ना आपको टाइम दे रहा है, ठीक है, ना आपको टाइम दे रहा है, हमेशा आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, हमेशा आपके साथ क्लेश कर रहा है, क्लेश कर रही है, ठीक है, और आप बस कोने में बैठ के सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो कि शायद मेरी गलती रही होगी। तो गलत आप नहीं हो, वो इंसान ही ऐसा है। कभी आपने उसके बारे में रिसर्च करा, कभी आपने उसके दोस्तों से पूछा, या कभी आपने उसके एक्स से पूछा, ठीक है। तो आपको भी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक रिश्ते में जा रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो एक तरीके से, ठीक है। जिसके बारे में नहीं पता ना, तो वो आपका अच्छे से यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप बहुत ईजी तरीके से अपने पार्टनर के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है, 5 मिनट में। तो अब बात करते हैं कि सर इस दलदल से निकले कैसे। अब मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, ठीक है। सर ऐसा क्या करें, ऐसा कुछ बता दो सर कि जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। अगर ठीक होना चाहते हो ना, ठीक होना चाहते हो, तो सबसे पहले पेज को फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना। गारंटी दे रहा हूँ, मोस्टली इस पर मैं इतनी वीडियो बना चुका हूँ ना, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, भाई मैं कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ, मैं यहाँ से कोई झाड़ फूँक करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये पहली बता रहा हूँ, कोई नहीं मेरे पे ऐसी कोई शक्ति है कि मैं ऐसे तुम पे ऐसे मंत्र मारूंगा और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो रियल में जो चीज़ें काम करती है वो यही, जो चीज़ें बताऊंगा बस उन चीज़ों को अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है, ठीक है। मगर ये मैजिक मुजिक करना, ये झाड़ फूँक करना मुझे नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं हो, आपको जैसे मैंने बताया, अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है और आपके साथ क्लेश कर रहा है, क्लेश कर रही है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिश्ते से निकल जाओ। निकलना कैसे है, आपको उससे डील करनी है, ठीक है। डील क्या करनी है, उसे बोलना है, देख यार मैं इस रिलेशनशिप में इसलिए आई थी कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे। पर जब से मैं इस रिलेशनशिप में आई हूँ ना, कसम से मैं बहुत ज़्यादा हट हो चुकी हूँ। मुझे रोना आता है खुद पर कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। ना तुम मुझे टाइम देते हो, ना तुम मुझसे ढंग से बात करते हो, तुम बस मुझे हर टाइम हट करते हो, मुझे रुलाते हो, मुझे तड़पाते हो और मुझे जज करते हो। क्या मैं ये प्यार डिजर्व करती हूँ? ठीक है, मैं ये प्यार डिजर्व नहीं करती यार। मैं जैसे भी हूँ खुद के लिए बेस्ट हूँ। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करा जैसे तुम मुझे अभी कर रहे हो। अगर वो उस टाइम भी अकड़ के बात करे या गाली गलौज करे तो कॉल काट देना, ठीक है, ठीक है। उस टाइम कॉल काट देना, जब भी कॉल करे कॉल काट देना, गाली गलौज करे तो ब्लॉक कर देना, ठीक है।
क्योंकि अब बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ठीक है। उससे कहना है कि मुझे ना ब्रेकअप चाहिए, मुझे ये रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है। मैं जैसे भी हूँ खुद के लिए बेस्ट हूँ, और तुम्हें अभी किसी ने हक नहीं दिया है कि तुम मुझे हर टाइम जज करो, मेरे को गाली गलौज, मेरे साथ गाली गलौज करो, मारपीट करो। तुम हो कौन, ठीक है। आज तक मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करा जैसे तुम मुझे अभी कर रहे हो। मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते में, सामने से बोलना है, ठीक है। और यार मैं ना ये डिजर्व तो नहीं करती, ये प्यार तो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, ये प्यार मैं डिजर्व नहीं करती। देखो यार, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। 100 बात की एक बात है, ठीक है। तुम्हारे पास 36 है, तुम जाओ, यू शुड गो। मैं ये डिजर्व ही नहीं करती, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। और नहीं मुझे भीख मांगनी है तुम्हारे पास आके कि मुझसे बात करो, प्यार करो। मैं ये डिजर्व नहीं करती यार। तुम्हारा चले जाना बेटर है और मेरा भी यहाँ से निकल जाना बेटर है, ठीक है। और ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कभी, ज़बरदस्ती नहीं आऊँगी तुम्हारे पीछे, नहीं आऊँगा तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पास 36 है ना, यू शुड गो। बहुत है तुम्हारे पास बात करने के लिए, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल देना, भाई तुमने वो इंसान खो दिया जो तुम मारा था, अब ढूंढते रहना, अब ढूंढते रहना, ठीक है। चले जाना वहाँ से, ठीक है। क्योंकि अब बात ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की होगी उस टाइम जब आप बात करोगे। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कस्टम, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपने पार्टनर से मिलना है और ये सारी बातें बोलनी है, ठीक है। हो गई बात, हो गई, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये तो चलो आपने बुलवा दिया हमसे, ठीक है, मगर सर हम उसके बिना रहेंगे कैसे, उसके बिना रहने कैसे, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी मूव ऑन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल में, फेसबुक में, कहीं भी आप देख रहे हो, आपको मूव ऑन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने वो 21 डेज वाली मैंने एक वीडियो बनाई है मूव ऑन के ऊपर, अगर आपने वो अप्लाई कर दी, आप मूव ऑन भी हो जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो उसमें बताया उन चीज़ों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने वो एक चीज़ भी स्किप करी तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। या तुम कमेंट कर देना, मैं कमेंट के नीचे मेंशन कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली उस वीडियो में चले जाओगे। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जो तुम्हारा होना ही नहीं चाहते। उनके पीछे आप जितना भागोगे ना, वो आपसे उतना दूर होंगे। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम घुट घुट के जी रहे होते हैं। आपके पास हाथ पैर सलामत है आपके, ठीक है, कान नाक मुंह सब है आपके पास, तो भाई अपना मेहनत करो। आप शादीशुदा हो, अपने पति से भी यही बात करो, अपने पत्नी से भी ये बात करो, ठीक है, कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करता। ये घुट घुट के जीना, अरे कल का किसको पता है, मर जाओगे क्या करोगे यार। और ये जिंदगी ना एक बार मिलती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जिंदगी को ऐसे खराब करो, और मैं तो नहीं होने दूंगा। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। पर शादीशुदा हो, सिंगल हो, जो भी हो, बात करनी यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या फायदा, कभी आप ना किसी एजेड जो 80 क्रॉस हो या 70 क्रॉस हो, उनके साथ बैठना और उनसे पूछना कि मतलब आपको किस चीज़ का रिग्रेट होता है। क्या आपको लगता है कि कभी यार मैंने काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि यार काश मैं उस वक्त में थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाता, या मैं थोड़ा सा खुल के जी पाता। यार मैंने पूरा वक्त, पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा दी। बहुत रिग्रेट होता है यार, ठीक है। और अगर आप ये रिग्रेट फील नहीं करना चाहते तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। ये जो जिंदगी है ना दोस्त, ये दोबारा नहीं मिलती। ऊपर वाले का शुक्र मानो और इसको अच्छे से जियो, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जो आपसे प्यार करता है ठीक, जो नहीं करता कोई बात नहीं, पर आप ये डिजर्व नहीं करते हो। और अगर फिर भी कुछ मन में सवाल चल रहा है तो या कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम कर देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।